झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे। इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देखते हैं, जानते हैं। हेमंत सोरेन के पिता हैं ये, और आप देखिए हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? झारखंड के वर्तमान में। देखिए हमारा प्यारा भारत, इसमें आप देखिए झारखंड है, रांची इसकी राजधानी देखने को मिलेगी आपको। बिहार से अलग करके 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका झारखंड। शिबू सोरेन का पूरा जीवन आदिवासियों के अधिकारों और झारखंड राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष में बीता। उनका जन्म 11 जनवरी 1944 को बिहार अब झारखंड के रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था। मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने संताल नवयुवक संघ की स्थापना की, जो बाद में आदिवासी चेतना का आधार बना। शिबू सोरेन के परिवार की बात करें तो शिबू सोरेन के परिवार में उनकी पत्नी रूपी किस्कू और 4 बच्चे हैं। उनके 3 बेटे और 1 बेटी। फैमिली ये आप देखते हैं। इसमें अगर हम बात करें पुत्रों का, दुर्गा सोरेन झारखंड के जामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। उनका निधन हो चुका है अब। उनकी पत्नी सीता सोरेन भी विधायक रह चुकी हैं। हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और उन्हें 2013, 2014 और फिर 2020 में से अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं एक तरह से। बसंत सोरेन झारखंड युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में दुमका से विधायक भी हैं। शिबू सोरेन की बेटी अंजलि सोरेन भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहती हैं। अगर हम लोग बात करें जेएमएम की स्थापना, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना, झारखंड आंदोलन, साल 1972 में शिबू सोरेन ने बंगाली ट्रेड यूनियन नेता एके रॉय और विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की स्थापना की। इसके महासचिव बने। उनका लक्ष्य था आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा, जमींदारों के शोषण के खिलाफ लड़ाई और झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाना। उनके नेतृत्व और जन समर्थन का ही परिणाम था कि साल 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड एक स्वतंत्र राज्य बना। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका कार्यकाल हमेशा राजनीतिक अस्थिरता से घिरा रहा। पहला कार्यकाल 2008 में सिर्फ 9 दिन के लिए बना था, 2005 में, दूसरा 2008 में और तीसरा 2009 से 2010 तक रहा है इनका। शिबू सोरेन की केंद्रीय राजनीति में भी भूमिका रही है और विवाद शिबू सोरेन 1980 में पहली बार दुमका से, ये आप देखते हैं, लोकसभा सांसद बने थे और फिर 1989, 1991, 1996 में भी लोकसभा पहुंचे। अगर आपको भी लोकसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो वे कोयला मंत्री बने थे, लेकिन तभी उनके खिलाफ 30 साल पुराने चिरूर डी हत्याकांड में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। शिबू सोरेन पर हत्या का आरोप जेल 2006 में शिबू सोरेन को अपने पूर्व निजी सचिव शशिनाथ झा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। आरोप था कि शशिनाथ झा को 1994 में दिल्ली से अगवा कर रांची में मार डाला गया था। सीबीआई के मुताबिक शशिनाथ झा को कांग्रेस और जेएमएम के बीच हुए कथित केस 4 वोट सौदे की जानकारी थी। वह अपना हिस्सा मांग रहा था। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इस मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उन्हें उच्च न्यायालय से बरी कर दिया गया था। तो यही कहानी है किसकी? शिबू सोरेन की। झारखंड का शेर भी कहते हैं इन्हें।